नीतीश कुमार के पक्ष में जो खड़ा होगा उसी को वोट। मतलब उम्मीद है इस बार फिर से मतलब है फिर से नीतीश कुमार हमारे सीएम पद पर विराजमान होंगे। मैं तो मरते दम तक भाजपा को दूंगा। हाँ, मरते दम तक भाजपा वाला जो पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा का चुनाव इस वक्त छठ के मौके पर हो रहा है। छठ एक ऐसा आस्था का पर्व होता है जिसमें सारे बिहारी अपने अपने जगहों से वापस अपने घर को आते हैं। हम भी एक भाई है हमारे साथ, देखिए इधर ये भगवा कलर का गमछा भी इसके कंधे पर है और छठ के लिए अपना केला भी बेच रहे हैं। कैसा चल रहा है ये सब? अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। माहौल छठ का पूरा तगड़ा है, माहौल छठ का बहुत तगड़ा है। तो भक्ति में माहौल हो गया। भक्ति माहौल पूरा जमा हुआ है अभी। ऐसा होता है कि छठ में जैसे ही आप आएंगे ना, अगर आप बाहर कहीं रहते हैं, चाहे दिल्ली रहें, यूपी रहें, महाराष्ट्र कहीं भी अगर आप रहें, और जैसे ही बिहार के बॉर्डर के करीब आप आते हैं, ट्रेन हो या बस हो, छठ के गानों से आपको लगता है कि बिहार में एंट्री हमारी हो गई। इस बार चुनाव का भी समय है। जलालगढ़ में हम लोग है ना, जलालगढ़ में कस्बा विधानसभा, लास्ट पूर्णिया का बॉर्डर, लास्ट पूर्णिया का बॉर्डर है। पूर्णिया जिले के लास्ट बॉर्डर में हम लोग हैं। तो इस क्षेत्र का लोग वोट किसको करते हैं? लगभग तो यहाँ बीजेपी सपोर्टेड है। बीजेपी। इस बार कौन कैंडिडेट है बीजेपी? बीजेपी भी तो यहाँ पे भी, अरे एलजेपी को सीट चला गया ना, बीजेपी चला गया ना। ये कैंडिडेट कौन है? कौन झा नाम से कुछ कस्बा का ही है, कस्बा का है, प्रदीप नाम से, प्रदीप से कुछ नाम से है। प्रदीप दास जो पहले हुआ करते थे कभी विधायक, वो निर्दलीय है, इस बार उसी को करते हैं वोट। यहाँ पे तो सब बीजेपी को वोट है, टोटल वोट लगभग बीजेपी है, कांग्रेस है। अच्छा, मतलब आप लोग के यहाँ पर कोई कैंडिडेट है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग भाजपा समर्थित जो होगा उसको देंगे। मैं तो मरते दम तक भाजपा को दूंगा। हाँ, मरते दम तक भाजपा वाला। इधर आ जाइए, एसएससी सीमेंट जो हो जाए। आप लोग भी क्या है, मरते दम तक भाजपा है क्या? नहीं, मरते दम तक नहीं, ऐसे भाजपा को हम लोग देते हैं। आपको भाजपा वाला है। चलिए आ जाइए भैया थोड़ा इधर, ये कस्बा का हम लोग माहौल, इधर आ जाइए आ जाइए, कस्बा का माहौल बता रहे हैं। देखिए इसके गले में था, इसलिए सोचे, और छठ का इमोशन भी लगता है काम आएगा क्या चुनाव में। जितना गाना बजेगा लोग सोचेगा सही में श्री राम जय श्री राम आ गए हैं, तो भाजपा को फिर से जिता ही देते हैं। माहौल तो बन रहा है। अब देखिए मतलब कि हमारे तो नरेंद्र मोदी इतना विकास किए हैं। उम्मीद है इस बार फिर से मतलब है फिर से नीतीश कुमार हमारे सीएम पद पर विराजमान होंगे। तो जलालगढ़ के लोग क्या लगता है, यानी कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए यहाँ पर लोजपा रामविलास के पार्टी से कौन कैंडिडेट है, मालूम है आपको नाम? जी, हमारे यहाँ तो लोजपा को मिला है नीतीश कुमार सिंह। नाम पहुंच गया उनका घर तक? नहीं, ये पहली बार मतलब कि कैंडिडेट है ऐसा। अभी तक तो लोग पूर्ण रूप से तो जाना नहीं है, लेकिन लोकल रहता तो बेटर रहता। लोकल रहता तो बढ़िया होता, लेकिन फिर भी लड़का तो कह रहा है कि हम लोग मरते दम तक भाजपा है। बीजेपी, देखिए जो बीजेपी समर्थक है तो वो आपको बीजेपी के बारे में बोलेंगे। आप भी वही है क्या? उसमें कहीं को दो मत नहीं है। मत नहीं है, मतलब कैंडिडेट नया है लेकिन वोट आप लोग पूरा जम के कर देंगे। बीजेपी को ही जाएगा। और उसके बाद जितने के बाद फिर वो आएंगे कि नहीं आएंगे उसके मन पर है, लेकिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है ना, इससे आना चाहिए ना? विकास के तौर पे हमारा देश के तौर पे तो बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी ही आना चाहिए। तो नीतीश सिंह के साथ आप लोग हैं जी, कांग्रेस वाला के साथ नहीं है? इरफान प्रमुख को मिला है कस्बा का। प्रमुख इरफान को देखते हुए या यहाँ लोकल कैंडिडेट को हम वोट नहीं देख रहे हैं। अच्छा, मेरा वोट देश के समर्पित, मेरा वोट राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित, भारत माता की जय। मेरा वोट विकास को समर्पित। हाँ, ये नहीं है कि मेरा लोकल क्या है। लोकल विधायक अपने क्षेत्र तक का ही भ्रमण करेगा। अच्छा। वो केवल विधानसभा तक का ही भ्रमण कर सकता है, लेकिन हमको राष्ट्र हित के लिए भी सोचना है। राष्ट्र हित के लिए सोचना है, इसीलिए यहीं पर बगल में सीसाबाड़ी में राष्ट्र हित का मुद्दा जगा के मोदी जी जा भी चुके हैं। भाजपा पूर्णिया में है विधायक, यहाँ पर एलजेपी रामविलास के नीतीश सिंह है, यानी कि यहाँ पर एनडीए का उम्मीदवार जो है वो है, और एनडीए के उम्मीदवार के क्षेत्र में मोदी जी आप लोग के अंदर राष्ट्रवाद तुम्हारा भर के जा चुके हैं, और आप लोग वोट जो है एनडीए गठबंधन को ही देने वाले। एनडीए आपका क्षेत्र में लोग सब सुनते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इधर ज्यादा मुसलमान है। नहीं, यहाँ पे सभी में मतलब कि यहाँ जात नहीं जमात का भी सेवा होता है। जलालगढ़ में? जलालगढ़ नहीं, कस्बा विधानसभा में। अच्छा, कस्बा ठीक है, यहाँ जो बनेगा फिर एक साथ ही जाएगा, एक साथ हाँ, जाएगा। माहौल अभी कुछ भी हो, लेकिन जब बनने का रहेगा तो यहाँ पर जात नहीं जमात मतलब दो बात हो जाएगा यहाँ, एक तरफ उधर वाले मुस्लिम कौम वाले लोग सब हाथ में यहाँ जाएगा। ये नहीं है, वही तो है यहाँ जी नहीं, ये कभी मत सोचिएगा कि यहाँ जात। पिछले बार जो कांग्रेस आप जीते, लोग प्रदीप दास को वोट देने के लिए बताइए। पिछले बार आपको अफा कलम जो बने थे, कई बार से बन रहे हैं। कई बार से बन रहे हैं। हाँ। अफा कलम को पर्सनली मुसलमान वोट नहीं मिल रहा है। लेकिन उसको तो टिकट कट गया उसको। सुनिए ना, पहले उनको हर व्यक्ति का हर मतलब कि समुदाय से वोट मिलता है। आपको कोरी समाज भी उनको वोट देते हैं। अच्छा, ठीक है, इस बार सब करता था वोट, जो कि भाजपा का वोट होता है। अच्छा उनको वोट है, कैंडिडेट पर बनस्पत उनको वोट मिलता था। इस बार देखिए, इस बार देखिए आप लोग एनडीए के साथ हैं। ठीक इस बार आप लोग भी एनडीए के साथ हैं। एनडीए साथ में हैं? आशीष बोलता भारत पर आपको ये दिखेगा। बाकी कुछ लोग और हैं, कुछ लोगों से हम लोग जान जाते हैं, लेकिन उधर भी हैं, बहुत देर से वो देख भी रहे थे, सोचे दुकानदार सब और गाँव सब में भी भाजपा को ही वोट जाएगा।
लगभग भाजपा का वोट है। लगभग भाजपा का वोट है इधर। कांग्रेस वाला का नहीं है, अफाक आलम भी उधर है, उधर शाहनवाज आलम है, वही कैंडिडेट है। अफाक आलम तो टिकट ही नहीं मिला ना उनको। अब निर्दलीय है ना जी, निर्दलीय है, लेकिन वोट नहीं करेंगे। लेकिन वोट मेरा तो वोट बीजेपी को जाएगा, फिक्स है। इरफान आलम को और किसी को नहीं दूंगा, बीजेपी को दूंगा, फिक्स है मेरा। मतलब गजब का ये लोग का क्रेज होता है भाजपा वाले का, है ना। आपको और लोगों से मिलवाते हैं, और लोगों से बात कराते हैं, और लोगों का रुझान बताते हैं। हम लोग जलालगढ़ में पहुंचे इस वक्त, कस्बा विधानसभा का क्षेत्र है ये, है ना। तो उधर एक क्या मतलब कौन यही के हैं कि बाहर के हैं? क्या जी, हम लोग बाहर के। आप भी बाहर के हैं जी? हैं? उधर एक चाचा हैं, हम लोग उनसे ही जानते हैं, क्योंकि बड़ा समय से आप लोग वोट तो बहुत चाचा बहुत दिन से करते होंगे आप। मतलब उनको 50-60 साल हो गया वोट देते आपको, है? कितना उम्र हो रहा है अभी? 84 हाँ? 84-85 हो गया अब, 70 साल से 80। तो क्या लग रहा है इस बार कस्बा में कौन कैंडिडेट है, कुछ मालूम है? ये तो इलेक्शन के टाइम में पता चलेगा। वोट तो करिएगा ना। देंगे तो उस समय कैसे हवा चलती है, किसको वोट करते हैं लोग, भाजपा वाला? उम्मीद तो रखिए। उम्मीद हो रहा है, मतलब मार्केट का जो भी लोग होते हैं, हिंदू हैं आप? हाँ, हिंदू है। वही मुद्दा गूंजता है, क्या बनिया है? नहीं, कुर्मी। कुर्मी है, मतलब कि वो आप लोग एनडीए वाला कौन दल को मिला, ऐसा मालूम है आपको कुछ? ये मालूम ये भी नहीं मालूम है। यहाँ लोजपा रामविलास को मिला है, कौन कैंडिडेट है जानते हैं? नहीं, अभी पता नहीं चला। कौन पहले विधायक थे जानते हैं? ये कौन? आप ही की उम्र से थोड़ा कम का था, गलम था ना। हाँ, इस बात उसका टिकटे कट गया। आपकी तो उसको रहने से भी उसको नहीं मिलता। और नहीं देते आप लोग? नहीं, और सब लोग? और सबकी बात मैं नहीं कर लेकिन आप लोग करते हैं एनडीए गठबंधन। हाँ, इस बार नीतीश सिंह है, जानते हैं? नीतीश कुमार के पक्ष में जो भी होगा उसी को करेंगे उसको। करेंगे। यहाँ पर आपका नीतीश सिंह है, कोई जानते हैं उसको? उसको नहीं जाते, हम लोग इतना जाते हैं नीतीश कुमार के पक्ष में जो खड़ा होगा उसी को वोट। मतलब ये हुआ चर्चा का बात। और एक चीज और खास बात होगा नीतीश सिंह के लिए, नीतीश और नीतीश बात एक ही है, लोगों के दिमाग में भी बैठ जाता है। नीतीश पूछते हैं, लोगों को नीतीश लगता है, यानी कि ये कस्बा का आप ये कहिए कि नाम का भी इफेक्ट होगा कि नीतीश भले नया है लेकिन नीतीश नाम पुराना है, इसलिए नीतीश और नीतीश एक ही है, इसलिए नीतीश को वोट करना है मतलब नीतीश को वोट करना है, मतलब एनडीए को वोट करना है। ये भी यहाँ पर एक स्लोगन चल सकता है। बाकी ये क्या नाम है मिराज भाई? मुमताज कुरैशी। हाँ, मुमताज कुरैशी। मुमताज कुरैशी। आप लालटेन हाथ छाप। हाँ, कौन? अफाक आलम कांग्रेस का पार्टी है, बोलिए। इरफान प्रमुख। सोचे तो नहीं, अभी मगर इस बार लगता है, देखिए क्या जाता है। किनको? अब देखिए ना कहाँ जाता है। इस बार तो अफाक आलम चले गए उधर, निर्दलीय लड़ रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे। इरफान को उधर हाथ छाप बोला है। अब देखिए क्या हो। मुसलमान मतलब हाथ छाप होता है। तो किधर आप लोग तो बड़ा असमंजस में पड़ गए, अफाक आलम को दे कि इरफान को दे? या शाहनवाज आलम भी AIM पतंग उसको देंगे नहीं देंगे? देखते हैं। आपका गांव में चर्चा किसका है? चर्चा तो अभी उसी का चल रहा है, अच्छा आपका। अभी इरफान प्रमुख। इरफान का ज्यादा चलता है, अफाक का चर्चा खत्म हो गया। कम सम चर्चा उसका। उसका शाहनवाज का? शाहनवाज का देर तो नहीं है, बस बगले में घर है। थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत। इत्तेफाक आलम मुन्ना जो है जनस्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर नाम सुने? नाम तो सुने हैं, पसंद है चर्चा? उसका उतना चर्चा नहीं है। हाँ? एक प्रदीप दास था, वो तो बोलता था बहुत अलग अलग बात, आप लोग के लिए बड़ा पहले तो निर्दलीय लग रहा है। आप लोग तो नहीं वोट करते होंगे, नहीं, उसको वोट नहीं। कहीं चर्चा होता है उसका? होता है क्या? कहाँ हिंदू वाला सब? हाँ, बहुत कम की ज्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा। एनडीए वाला का? एनडीए का भी चर्चा अच्छा होता है। ज्यादा किसका है? ज्यादा चांस होता है इस बार एनडीए का है। एनडीए का है। देखिए ये भाई मुस्लिम है और ये मुस्लिम इलाका है, मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 40-45% यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है जो साइट कहता है। और उसके हिसाब से यहाँ 3-4 बार के विधायक जो है पूर्व मंत्री रह चुके अफाक आलम, लेकिन तो उनका टिकट ही कांग्रेस ने काट दिया है। नया पूर्व प्रमुख थे इरफान आलम, उन्हें टिकट दिया गया। और ऐसे वक्त में यहाँ पर नीतीश सिंह नाम को, जो हमने आपको बताया कि नीतीश और नीतीश दोनों सिमिलर नाम है, उस नाम का भी एक फायदा जो है जरूर इनको होना है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी से वो जो है रामविलास जो है उसकी पार्टी से नीतीश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। और कस्बा के लोगों का से देखी है कि पार्टी नेता उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ एनडीए से। और एनडीए और उधर बनाम भाजपा जी वो बड़े बड़े लोग हैं जो मुसलमान, बाकी और भी कैंडिडेट 5 ऐसे बड़े मुस्लिम लोग हैं जो यहाँ से इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं। और उस 5 मुस्लिम बड़े उम्मीदवारों के बीच में एक ऐसा नाम नीतीश सिंह, जिसकी चर्चाएं जो है वो खास है, आम इसलिए नहीं है क्योंकि नाम भी नीतीश है और नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार है। बाकी और गाँव के लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे।